Hello बच्चों, let's read the question and question says that biomagnification of DDT in an aquatic food chain starting from water having a concentration of 0.03 ppm may go in fish eating birds up to। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्वाटिक फूड चेन है और एक्वाटिक फूड चेन में क्या होता है जनरली कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उस फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश, स्मॉल फिश से बिग फिश और बिग फिश को जो है यह एक्वाटिक बर्ड्स इसको यूज करता है। इस तरह से फूड चेन एक्वाटिक में सिस्टम में चलता है। तो कहता है इस दौरान जो है डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर? बायोमैग्निफिकेशन होता है। किसका होता है? तो ये डीडीटी का। तो जनरली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है उसका बायोमैग्निफिकेशन होता है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि अगर किसी फूड चेन को अगर हम लेते हैं तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, डीडीटी का कंसंट्रेशन या मरकरी का कंसंट्रेशन यह बढ़ता चला जाता है। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग concentration of non-biodegradable substance in सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल होते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, बिग फिश, बर्ड, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इस तरह से है। तो इसमें क्या होता है कि डीडीटी का जो अमाउंट होता है तो ये बढ़ता चला जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसका जो कारण होता है वो ये होता है कि ये जो डीडीटी है, मरकरी है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है बॉडी में, है ना। इसका जो होता है नो मेटाबोलाइजेशन, यानी कि इसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये क्या होता है, टिश्यू में स्टोर्ड हो जाता है। स्टोर्ड होने के बाद ये बॉडी में के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि शुरुआत में जो एक्वाटिक कंडीशन में दिया गया है कि 0.03 ppm जो है यहाँ पर पाया जा रहा है ना। कितना है? 0.03 ppm। तो फिश ईटिंग बर्ड्स में क्या होगा, यानी यहाँ पर 0.003 ppm है पार्ट्स पर मिलियन। ये कहता है कि ये वाटर में ये कंसंट्रेशन है, तो ये फिश ईटिंग बर्ड्स जो है इसमें कितना हो जाएगा। तो इस क्रम में ये चूँकि फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाता है, जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश खाता है, बिग फिश खाता है, और ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, तो इसमें ग्रेजुअली क्या होगा, ये इंक्रीज करता चला जाएगा। और ये इंक्रीज करेगा तो बर्ड्स में जो इसका अमाउंट हो जाता है ये 25 ppm तक ये बढ़ जाता है ना। अगर यहाँ आगे का प्रोसेस में लेके चले तो जूप्लैंक्टन में जो है इसका अमाउंट 0.04 ppm हो जाता है। स्मॉल फिश में देखेंगे तो ये 0.5 ppm हो जाता है। बिग फिश में देखेंगे तो 2 ppm हो जाता है। तो बर्ड्स में 25 ppm हो जाता है। इस तरह से हर एक ट्रॉपिक लेवल पर इसका अमाउंट बढ़ता चला जाता है ना, जो कि बायोमैग्निफिकेशन होता है और बाद में यह मेटाबॉलिक प्रोसेस में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में प्रॉब्लम करता है। जैसे कि एक्वाटिक बर्ड में अगर ये पहुंचता है ना, एक्वाटिक बर्ड में अगर इतना कंसंट्रेशन होता है तो इसमें मेनली जो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, जिसके कारण क्या होगा, इसका जो एग सेल होता है ये कमज़ोर पड़ जाता है और जिसके कारण समय से पहले ही अंडा फट जाता है और बच्चे का डेथ हो जाता है, जिसके कारण इसकी संख्या घटती चली जाती है। तो ये यहाँ पर समस्या इसके कारण उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि कितना हो सकता है फिश ईटिंग बर्ड्स में। तो हमारा 25 ppm है। यहाँ देखते हैं पहला 2 ppm है तो नहीं होगा, 25 ppm ये राइट आंसर है।
50 ppm नहीं होगा, 100 ppm भी नहीं होगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, बी नंबर 25 ppm। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।